नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 11th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक टू टू टैंगो एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन। इसका मतलब होता है बोथ पार्टीज इन्वॉल्व। इसको मैं सही से लिख देता हूँ क्योंकि इस फ्रेज का मतलब होता है बोथ पार्टीज involved in a situation, involved in a situation, या फिर कोई आर्गुमेंट में इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इन अ सिचुएशन आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। दोनों पार्टीज क्या हैं? आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इस फ्रेज का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में दोनों पार्टी इन्वॉल्व हो, मतलब इन्वॉल्व्ड हैं और दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। उस चीज को बोलते हैं टू टू टैंगो। इसको याद रखेंगे। India and Bangladesh must grapple with the new realities in ties. Grapple with एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है डील करना। grapple with का मतलब होता है try to deal करना। मैं इधर लिख देता हूँ। grapple with एक phrasal verb है। phrasal verb verb और preposition इसके combination को बोलते हैं। तो grapple with इसका मतलब होता है to try to deal, to try to deal with। आगे इसमें है मतलब किसी भी चीज को डील करने को बोलते हैं ग्रैपल विद द न्यू रियलिटीज, जो नई सच्चाई है इन टाइज में। टाइज मतलब बॉन्ड को कहते हैं। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। टू टू टैंगो का मतलब है दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज में। इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट ग्रैपल। भारत और बांग्लादेश को जरूर कोशिश करनी चाहिए डील करना न्यू रियलिटीज को जो टाइज में है, बॉन्ड में है। इसी के बारे में मुद्दा है, इसी के बारे में डिस्कशन है। आगे क्या क्या बातें हैं तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, जहां से शुरू होगी स्टोरी। एक चीज आप याद रखेंगे, मस्ट क्या है? मॉडल। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स के साथ यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इन सभी के साथ जब एक्टिव सेंटेंस में अटैच करेंगे तो वी वन जोड़ते हैं। और मॉडल्स के साथ जैसे ही बी के साथ अटैच करेंगे तो बी के साथ पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं यहां से स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। अमिट्स। अमिट्स मतलब होता है में के बीच में। फास्ट डिटेरियोरेटिंग टाइज। डिटेरियोरेट मतलब होता है टू मेक वर्स, टू मेक वर्स मतलब चीजों को और खराब करने को डिटेरियोरेटिंग बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, डिटेरियोरेटिंग। इसका मतलब होता है कोई भी चीज और भी खराब हो जाए उसको बोलेंगे डिटेरियोरेटिंग, मतलब बिकमिंग वर्स। और इसके लिए एक वर्ड आता है एमेलियोरेट। इसका अपोजिट है वो, एमेलियोरेट। इसका मतलब होता है कोई भी चीज का अच्छा होना। इसको भी याद रख लेंगे। जब भी कोई वर्ड्स आप याद करते हैं उसमें एंटोनिम्स के साथ साथ सिनोनिम्स को भी जरूर अटैच करें।
जैसे ही आप इन चीज़ों को अटैच करेंगे तो दोनों चीज़ें अच्छी होंगी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। उससे आपका वर्ड्स का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब बेटरमेंट या इम्प्रूव करने को बोलते हैं, या फिर बोलेंगे बेटरमेंट। अमिट्स मतलब उसी बीच में, फास्ट डिटेरियोरेटिंग टाइज, जो खराब होता हुआ बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब टाई को बोलते हैं। बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं, प्रेपोजिशन है इंडिया एंड बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्रीज वन डे विजिट। इंडियन फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, मतलब सेक्रेटरी, यहाँ बात की जा रही है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यहाँ पे है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विक्रम मिस्रीज। इनका अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, वन डे विजिट। इनकी जो एक दिन की विजिट थी, कहाँ पे, टू ढाका, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है। ये चीज़ प्रोवाइड किया, मतलब प्रोवाइड मतलब देना होता है, प्रदान करना बोलेंगे। अ मच नीडेड आउटरीच, एक तरह से क्या हुआ, मच नीडेड आउटरीच दिया। यहाँ पे एक वर्ड मिला आउटरीच। तरीके मैं बता सकता हूँ कि कैसे आप न्यूज़पेपर को रीड करके इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। आउटरीच का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कोई भी चीज़ और भी बेहतर करने को बोलते हैं। आउटरीच मतलब होता है लेंथ करना, उसको और भी एक्सपैंड करना, फर्दर बढ़ाने को कहते हैं। टू द इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम मतलब होता है टेम्पोरी, कहीं पे कुछ समय के लिए सरकार चुनी जाती है, उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी इसको बोलेंगे टेम्पोरी। लेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, ये गवर्नमेंट कौन लीड कर रहे हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ये बात बांग्लादेश की है। फिर से लाइन को समझेंगे, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अमिट्स मतलब उसी बीच में, फास्ट मतलब बढ़ता हुआ, डिटेरियोरेटिंग टाइज जो खराब होता हुआ टाई है, टाइज नाउन है, ये वाला एजेक्टिव है। जब भी वर्ब आईएनजी की तरह यूज हो और नाउन से पहले लग जाए तो ये एजेक्टिव कहलाएगा, यानी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। बिटवीन दो के लिए आता है, बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड आएगा। बांग्लादेश एंड इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विक्रम मिस्रीज, इनका अपोस्ट्रोफिस लगा है, वन डे विजिट टू ढाका में जिनकी विजिट हुई, प्रोवाइडेड, ये बात प्रोवाइड की, अ मच नीडेड आउटरीच टू द इंटरीम गवर्नमेंट। इंटरीम मतलब टेम्पोरी गवर्नमेंट को बोलते हैं, जो वहाँ पे कुछ समय के लिए बनाई गई सरकार है उसको बोलेंगे। लेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, इनको लीड करने वाले व्यक्ति कौन है, मोहम्मद यूनिस है। द बायलेटरल, बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, दोनों तरफ से लोग बात करते हैं उसको बाई बोलते हैं। ऐसे बाई का मतलब बोथ होता है, दो होता है। जैसे बायलेटरल टॉक्स मतलब दोनों तरफ से बातचीत होती है, उसको बोलेंगे। इन सारी चीजों को जरूर याद रखेंगे। आउटरीच पीछे जो वर्ड था उसका मतलब होता है कोई भी चीज आगे निकलना, आउटडू होने का सेंस है। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय की बात है। एंड वंस मॉडल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, द्विपक्षीय और वंस मॉडल रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ है। हैज बीन अनरेवलिंग, ये जो बायलेटरल है इसकी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। हैज बीन के साथ वी फोर लगी यहाँ पे, हैज बीन के साथ यहाँ पे अटैच होने वाली जो वर्ड है वो वर्ब है अनरेवलिंग। अनरेवलिंग यहाँ पे कैसे वर्क करेगा इसको मैं समझा देता हूँ। वर्ब की तरह है जिसका मतलब बिखरना, कोई भी चीज फॉल होना, गिरना, खराब होना बोलेंगे। किसी भी चीज को फॉल होने को बोलते हैं अनरेवलिंग, कोई भी चीज को बिखरने को बोलते हैं। ओवर सिंस प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फ्लेड टू इंडिया, जब से वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना भारत आई, तब से चीजें और खराब होती गई। भारत के रिलेशन की बात हो रही है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि उनको हम लोगों ने शेल्टर दिया, यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं। The bilateral once model relationship with Bangladesh has been unraveling ever since Prime Minister Sheikh Hasina's flight to India। जब से ये भारत आई तब से चीजें खराब हो गई। अनरेवलिंग मतलब खराब होना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। एवर सिंस मतलब तब से की बात हो रही है।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से लाइंस को तोड़कर यानी पूरी तरह से ब्रेक करके उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। जो भी बड़ी बड़ी जो लाइंस आती हैं उनको आराम से पढ़ेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए डेली बेसिस पे। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर बहुत चीज़ें समझनी मुश्किल हो जाएंगी। स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ना थोड़ा सा टफ तो लगता है, बट धीरे धीरे चीज़ों पे काम करेंगे तो वो बिल्कुल आसान होने लगती है लाइंस आगे जाके। दीज इंक्लूड जिसमें शामिल है इंडियाज कंसर्न ओवर अटैक्स। अटैक के साथ नाउन के सेंस में ऑन अटैच करते हैं और वर्ब के सेंस में अटैक के साथ ऑन नहीं आता है। तो यहाँ पे नाउन है अटैक्स। इसमें शामिल है इंडियाज का कंसर्न, जो जिस चीज़ पे है अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज पे जो हुआ था उस पे। पर्टिकुलरली खासकर हिंदूज, बांग्लादेश, एंगर ओवर अनवांटेड इंडियन इंटरफेरेंस। और बांग्लादेश की इस बात पे एंगर है कि वहां पे अनवांटेड इंडियन का इंटरफेरेंस है, मतलब इंटरप्शन वहां पे हुआ, ये बात कह रहे हैं। जिसमें ये सारी चीजें है कि वहां पे हिंदूज जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब जिसकी संख्या कम होती है, मेजोरिटी मतलब जिसकी संख्या ज्यादा होती है, उसको बोलेंगे अनवांटेड इंडियन इंटरफेरेंस। यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से बांग्लादेश भी एंगर हुआ। बांग्लादेश एंगर किस बात पे है? अनवांटेड इंडियन इंटरफेरेंस। अनवांट अनवांटेड का मतलब होता है नॉट वांटेड, जिसकी जरूरत नहीं है। और इंटरफेरेंस ये वर्ड नाउन है, इसका मतलब होता है जैसे इंट्रूजन को बोलते हैं, इंटरवेंशन को बोलते हैं। एंड मिसेज हसीनाज कंटिन्यूड स्टे इन इंडिया। और इस बात से भी बांग्लादेश एंगर है क्योंकि मिसेज हसीना भारत में रह रही थी अभी भी, इतने इंडिया एज बांग्लादेश कॉल्स फॉर। ये जो कॉल फॉर है इसका मतलब डिमांड करना होता है। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, ये फ्रेजल वर्ब है। इसी प्रकार से कॉल ऑन मतलब कहीं पे जाना होता है, विजिट करना। और कॉल अपॉन इसका मतलब होता है, कॉल अपॉन का सेंस है कहीं पे विजिट करने को बोलते हैं। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। कॉल ऑन मतलब कहीं पे जाना और कॉल अपॉन मतलब टू इनवाइट। इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। कॉल फॉर डिमांड करना, कॉल ऑन मतलब कहीं पे जाना, कॉल अपॉन मतलब किसी को बुलाना होता है। और एक फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ, इसका मतलब कैंसिल करना। टू हर टू स्टैंड ट्रायल ओवर चार्जेस और पुलिस क्रैकडाउन्स जो वहाँ पे हुआ है एंड करप्शन हुआ है इसकी वजह से। मतलब डिमांड है बांग्लादेश का कि उनको स्टैंड ट्रायल के लिए वहाँ पे चार्जेस लगाए गए, पुलिस क्रैकडाउन्स के लिए एंड करप्शन के लिए। इसी के बारे में वो लोग एंगर है कि भारत ने साथ दिया यहाँ पे जो स्टे है उनका। इसी वजह से वहाँ पे बांग्लादेशी मतलब बांग्लादेश का जो गुस्सा है भारत के प्रति इसी बात के लिए है, और इसी वजह से रिलेशनशिप काफ़ी खराब हो चुकी हैं। क्रैकडाउन्स यहाँ पे इसका मतलब होता है जैसे सीवियर मेजर, कठोर कदम को क्रैकडाउन बोलते हैं। इन पर्टिकुलर प्रोटेस्ट इन इंडिया, प्रोटेस्ट हुआ भारत में अगेंस्ट बांग्लादेश अरेस्ट ऑफ अ हिंदू मॉन्क फॉर सेडिशन। इनका जो अरेस्ट किया गया, सेडिशन का चार्ज लगाया गया। सेडिशन मतलब राजद्रोह होता है, मतलब रेबेलियन बोलते हैं, विद्रोह को बोलते हैं। इंसाइटिंग रेबेलियन को बोलेंगे राजद्रोह। विच लेड टू एन अटैक ऑन देयर मिशन इन त्रिपुरा, जिसमें जिसकी वजह से क्या हुआ, लेड टू मतलब इसका जो आगे रिजल्ट हुआ, अटैक हुआ किस पे, देयर मिशन पे इन त्रिपुरा में हुआ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें ज़रूर लिखें, उनकी प्रैक्टिस करें। कभी कभी कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं तो वही सब आपको याद होने लग रहे होंगे, वो सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। अटैक हुए त्रिपुरा, देयर मिशन पे त्रिपुरा में एंड मार्चेस अगेंस्ट इंडियन मिशंस एंड कल्चरल सेंटर इन ढाका पे। यहाँ पे मार्च हुए मतलब लोग वहाँ बढ़े। हैड फ्यूल्ड एंगर, जिससे क्या हुआ, फ्यूल्ड मतलब और भी भड़काया गया। एक होता है इंसाइड करना, इंसाइट मतलब होता है भड़काना या प्रोवोक करना भी बोल सकते हैं।
इन बोथ कैपिटल्स में। आफ्टर टॉक्स विद मिस्टर यूनिक, इनसे बातचीत के बाद बांग्लादेश फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर तौहीद हुसैन एंड बांग्लादेश फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जसीम उद्दीन, मिस्टर मिस्री स्ट्रेस, ये जो मिस्री हैं उन्होंने स्ट्रेस दिया न्यू दिल्लीज डिजायर टू वर्क क्लोजली विद इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने मतलब यहाँ के जो मिस्री यहाँ के सेक्रेटरी हैं उन्होंने स्ट्रेस दिया, ये सब्जेक्ट V2 है, कि न्यू दिल्ली मतलब भारत का डिजायर है टू वर्क क्लोजली विद इंटरिम गवर्नमेंट, जो वहाँ पे टेम्प्रोरी सरकार है बांग्लादेश में, उनसे काम उनके साथ क्लोजली वर्क करने का एक तरह से डिजायर है, विच वॉज वेल रिसीव्ड, जिसको रिसीव किया गया अच्छे तरीके से। वॉज के साथ V3 लगा है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अनलाइक मतलब के जैसा नहीं, मतलब अनलाइक, लाइक का मतलब के जैसा, अनलाइक मतलब वैसा नहीं। द शिल रिटोरिक इन दिल्ली, जैसा कि शिल रिटोरिक हुई है दिल्ली में। रिटोरिक मतलब एक ऐसा भाषण देते हैं जो काफी मोहित करने वाली चीज होती है, उसको रिटोरिक बोलते हैं। इस वर्ड को भी लिख लेंगे जरूर। शिल मतलब काफी हाई पिच वाला होता है, शिल मतलब काफी हाई पिच बोल सकते हैं। ये जो वर्ड है शिल, इसका मतलब होता है हाई पिच्ड, मतलब काफी टोन में जो चीजें होती हैं उसे बोलते हैं। और रिटोरिक इस वर्ड का मतलब होता है, इसको भी लिख लेंगे। रिटोरिक मतलब द आर्ट ऑफ इफेक्टिव परसुएसिव स्पीच, मतलब एक ऐसा स्पीच जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे, हाई पिच बोल करके, उसी के बारे में बात है। तो अनलाइक द शिल रिटोरिक इन दिल्ली, हिज मेजर्ड कमेंट्स जो आए एक्नॉलेज्ड, ये माना गया, स्वीकार लिया गया, द कंसर्न ऑफ बोथ साइड्स ओवर द रिग्रेटेबल इंसिडेंट्स, दोनों साइड से तरफ से जो, दोनों तरफ से जो इंसिडेंट्स हुए, जो घटना हुई काफ़ी रिग्रेटेबल है, जिसको पछताने वाली बात कह सकते हैं। रिग्रेट मतलब होता है पछताना, और रिग्रेटेबल मतलब होता है जो चीज़ें अनफॉर्चुनेट हुई है। डिजायरेबल बोल सकते हैं जो पछतावा करने योग्य है, ये एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के लास्ट में TION MENT OR TYCE नेस ARY ट्यूड एज, ये सारी चीजें लगी हो वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। सफिक्स में सारी चीजें लगी हो, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ जाती हैं उन्हें सफिक्स कहेंगे। और लास्ट में OUS IVE एबल, उसके अलावा फुल, लेस, AL, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो इनको याद रखेंगे। ये चीज़ें रिग्रेटेबल इंसिडेंट्स ऑफ अटैक्स ऑन कल्चरल पे हुआ, रिलीजियस पे हुआ, डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज पे हुई। मिस्टर यूनिस इज अंडरस्टूड, इस बात को समझ चुके हैं, टू हैव डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगाएंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे डिस्क्राइब के साथ लिखा रहता है अबाउट, तो ये नहीं यूज कर सकते। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगा सकते। कंसिस्ट ऑफ होता है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया एज वेरी सॉलिड और क्लोज, उन्होंने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रांग है, सॉलिड है और क्लोज भी है। आस्किंग इंडिया टू हेल्प क्लियर द क्लाउड्स, उन्होंने बोला कि क्लियर द क्लाउड्स कीजिए, एक फ्रेज है, इसको लिख लेंगे। भारत से उन्होंने आग्रह किया, आस्किंग मतलब ऑर्डर देना भी होता है, कहना भी होता है, पूछना भी होता है। तो क्लियर द क्लाउड्स का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ को मतलब काफ़ी चीजें शांति लाना, रीस्टोर हार्मोनी करना। क्लियर द क्लाउड मतलब होता है शांति लाना, रीस्टोर हार्मोनी, मतलब जो भी दुविधा है उसको दूर करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तरीके मैं बता सकता हूँ, रीड करना आपका टास्क है और उसको पढ़ के समझेंगे। आई विल सजेस्ट। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने कहा, दैट मिसेस हसीनाज स्टेटमेंट्स वर क्रिएटिंग, उनका स्टेटमेंट क्रिएटिंग टेंशन वाला था इन बांग्लादेश में। एन इशू दैट इंडिया मस्ट कंसीडर, एक ऐसा इशू जिसको भारत को जरूर समझनी चाहिए
केयरफुली तरीके से, ये एडवर्ब है। इंडिया सब्जेक्ट मस्ट मॉडल कंसीडर वर्ब है। द टू साइड्स ऑल्सो पिक्ड अप द थ्रेड्स ऑफ प्रीवियस टॉक्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट। दोनों साइड्स को हमेशा जो खतरे हैं प्रीवियस टॉक्स का, उसको पिकअप करना चाहिए। जो ट्रेड का है, कनेक्टिविटी का है, कोऑपरेशन इन वाटर का है, एनर्जी सेक्टर्स का है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन का है, कंसिलर कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज जो बना हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ें दोनों देशों के बीच में है, तो भारत को ज़रूर समझना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। हमें दोनों चीज़ को लेकर चलना चाहिए। जो जो हमारे बीच में जो MOU है, यानी जो मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें अटैच होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। एक वर्ड मिला इसमें, कंसुलर मतलब डिप्लोमेटिक की बात हो रही है यहाँ पे। कंसुलर का मतलब है डिप्लोमेटिक बातें हो रही हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गिवन लार्जली पॉजिटिव ऑप्टिक्स, बहुत सारे पॉजिटिव ऑप्टिक्स दिए गए हैं। मतलब दृष्टिकोण होता है, ऑप्टिक्स का सेंस ये है। यहाँ पे ऑप्टिक्स का मतलब होता है दृष्टिकोण। एक तरह से ऑप्टिकल यानी एक तरह से व्यू को बोल सकते हैं ऑफ द विजिट। इट वुड अपीयर दैट देर इज एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट है, होगा टू चार्ट अ न्यू कोर्स इन टाइज, ताकि एक तरह से न्यू चार्ट हो। चार्ट मतलब एक लिस्ट हो, एक तरह से एक टेबल हो, कोई चीज़ गाइड हो, स्कीम को भी बोलते हैं। न्यू जो टाइज होगी। वाइल जबकि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू दिल्ली टू नज इट्स फ्रेंड्स ऑन इशू ऑफ कंसर्न सच एज अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज। मतलब ये, जबकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है फॉर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का मतलब देश की बात हो रही है। जब भी किसी देश के कैपिटल की बात करते हैं, यानी उस देश को रिप्रेजेंट करता है वो, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू दिल्ली टू नज। नज का मतलब होता है कोई चीज़ को डिग करना, जैप करना। मतलब जेंटली थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट करने के सेंस में है। इसको ज़रूर याद कर लें। नज मतलब कोई चीज़ को हल्का सा पुश करने को बोलते हैं। कि जो भी इश्यूज हैं, फ्रेंड्स, इट्स फ्रेंड्स ऑन इश्यूज ऑफ कंसर्न सच एज अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज पे हुए, एज वेल एज साथ ही साथ द नीड टू रिस्टोर अ डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव प्रोसेस, ज़रूरत है डेमोक्रेटिक तरीके से रिस्टोर करने के लिए। अर्लीस्ट द मोदी गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड टू हियर द वरीज। मोदी गवर्नमेंट को भी मतलब अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जब भी जो भी वरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुनने के लिए, ध्यान से समझने के लिए, ऑफ इट्स फ्रेंड्स, अपने दोस्त का, एंड नेबर्स जो है उनका, ऑन सच इश्यूज, इस प्रकार के इश्यूज के लिए। यहाँ पे ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट हैव स्पिल ओवर इफेक्ट इन द रीजन, जो कि स्पिल ओवर इफेक्ट है एक तरह से रीजन में। इन सारी चीज़ों को समझेंगे। स्पिल ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में प्रभाव फैलाना। एन इफेक्ट दैट स्प्रेड्स बियॉन्ड इट्स ओरिजिन। स्पिल ओवर मतलब होता है, लिख लेंगे, एन इफेक्ट दैट स्प्रेड्स बियॉन्ड इट्स ओरिजिन, मतलब प्रभाव फैलाव को बोलते हैं स्पिल ओवर। एक साथ है। इफेक्ट इन द रीजन में है। एट अ टाइम व्हेन चैलेंजेस इन गवर्नमेंट्स इन नेपाल, एक समय चैलेंजेस हैं नेपाल में, श्रीलंका एंड मालदीव्स हैव थ्रोन अप चैलेंजेस टू इंडिया। ये सब चीज़ें भारत के सामने एक चैलेंज के रूप में आ चुका है, बहुत सारे मुद्दे हैं। द वायलेंट चेंज इन बांग्लादेश, अचानक जो वायलेंट चेंज हुआ है बांग्लादेश में, चेंज नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आया। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड नाउन होता है, उससे पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट शॉ, द ऑयस्टर मतलब जो बाहरी को बोलते हैं। ऑयस्टर मतलब होता है बाहरी। एक एक चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
तरीके यही हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को समझने के। ऑस्टर मतलब होता है कोई चीज़ को फोर्सिबल रिमूवल, एक तरह से फोर्सिबल जो रिमूवल होता है उसको ऑस्टर बोलते हैं। ऑफ इंडिया फ्रेंडली लीडर वॉज नो डाउट अ ब्लो। एक तरह से क्या है, एक तरह से बिना शक के कह सकते हैं एक तरह से ब्लो है ये चीज। ब्लो का मतलब होता है एक तरह से गस्ट, एक तरह से बोलते हैं स्टॉर्म है ये। इट इज टाइम हावेवर फॉर इंडिया टू एंगेज विद द न्यू रियलिटीज इन बांग्लादेश। इस समय है भारत का कि इंगेज हो जाए बांग्लादेश की जो न्यू रियलिटीज है उसके साथ। बेस्ड ऑन ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग दैट अ क्लोज। एक तरह से ये चीज़ें किस पे निर्भर है, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर है। बेस्ट के साथ ऑन लगाते हैं, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, उन सब चीज़ों के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं। इंगेज्ड विद होता है और इन भी होता है, ये सब फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इनको याद रखेंगे। कंसल्टेटिव पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप नाउन है, कंसल्टेटिव एडजेक्टिव है। इन द एंड्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज। एंड्योरिंग मतलब होता है कोई चीज़ को बर्दाश्त करना, सहना। एंड्योर करने को बोलते हैं, दोनों कंट्रीज की जो भी इंटरेस्ट है उसकी बात हो रही है। एंड्योरिंग मतलब होता है कोई भी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ लिव करना, इनकाउंटर करना जो भी है, इसको इनकाउंटर करना भी बोलेंगे, गो थ्रू भी बोलते हैं। जो भी इंटरेस्ट है दोनों देशों के बारे में। थोड़ा सा इस आर्टिकल को मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ शॉर्ट में। इस आर्टिकल में भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते संबंधों पर प्रकाश डाला गया है, जो राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री, इनकी जो ढाका यात्रा ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। मुख्य मुद्दों में अल्पसंख्यकों पर हमले, भारतीय हस्तक्षेप के आरोप, शेख हसीना का भारत में लंबा प्रवास शामिल है। दोनों देशों में विरोधी दोनों देशों में विरोध प्रदर्शनों ने तनाव बढ़ा दिया है। चुनौतियों के बावजूद मिस्री की यात्रा ने सीमा प्रबंधन, व्यापार, संस्कृति आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श का सकारात्मक अवसर प्रदान किया। भारत को बांग्लादेश में राजनीतिक बदलावों के साथ समायोजन करना होगा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक अच्छी साझेदारी और साझेदारी को मजबूत करना होगा। ये थी ये सारी बातें इस आर्टिकल में। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। आई हैव taught how to read English newspaper. How will you collect the words? So if you do so, your English will be up to the mark. So just let's start your preparation. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.